मैंने लगाई नहीं। हाँ, तो ये मुत्तसिला ज़ाविये नहीं है क्योंकि उनका सर रास रिकॉर्डिंग हो गई है? अब शुरू हो गई। तो जी दोनों सर। ज़ाविये जो है मुश्तरक नहीं है इनके। ठीक हो गया? शक्ल नंबर जी 3 में सर। इनके रास मुश्तरक नहीं है। रास का पता चल गया ना? जी सर जी। जो कोना सा होता है ना ज़ाविये का, उसको रास कहते हैं। आगे जी कम्प्लीमेंट्री सर। ज़ाविये जो होते हैं ऐसे दो ज़ाविये जिनको जमा करने से 90 आता हो। ठीक है? जी सर। अब ये ज़ाविया ज़रूरी नहीं कि ये मुत्तसिला ज़ाविया भी हो सकते हैं और ये गैर मुत्तसिला भी हो सकते हैं। ये हो सकता है ज़ाविये दो साथ साथ हों या दोनों ज़ाविये अलग-अलग हों। जैसे दो लाइनों को काटने से बनते हैं। तो ये दो ज़ाविये जो हम देखते हैं, ज़ाविया अल्फ़ा ज़ाविया, इसको ए और बी जो है ये लिखा हुआ है। ये किसी और ज़बान में, लतीनी ज़बान में इसको अल्फ़ा और इसको बीटा कहते हैं। तो ये ए बी ही जी होता सर। है। ठीक है? तो हम ये देखते हैं ज़ाविया अल्फ़ा ज़ाविया बीता जो है, यानी ए ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, ये दोनों मुत्तसिला ज़ाविये हैं और इनको जमा करेंगे जी तो सर। 90 बनेगा, तो सीधा आ जाएगा। ठीक है? अब ये दो जी ज़ाविये सर। देखें, एक 30 है एक 60 है, दोनों को जमा करने से क्या बनता है? 90 बनता है। तो ये दोनों ज़ाविये जो हैं ये कम्प्लीमेंट्री ज़ाविये हैं। समझ आ गई? जी सर। अब हम देखते हैं नोट, अगर दो ज़ाविये मुत्तसिला कम्प्लीमेंट्री हों तो उनके बैरूनी बाजू एक दूसरे पर अमूद होते हैं। ठीक है? हाँ, अगर कहते हैं दो जी सर। ज़ाविये जैसे ये मुत्तसिला है और ये 90 डिग्री है, तो इनके दो बाजू एक दूसरे के ऊपर सीधे गिरते हैं। ठीक है? दीवार की तरह होते हैं। अब ये जी बाजू जो सर। हैं इसके ऊपर दीवार की तरह खड़ा है ये वाला, और अगर इसको घुमा लें शक्ल को, ठीक है, तो फिर अगर इसको फर्श बना लें तो ये जो है ये दीवार की तरह ये इसके ऊपर आएगा। तो इसको कहते हैं बिल्कुल जी सीधी सर। चीज, सीधी लाइन जो एक लाइन पर आती है उसको उम्मूद कहते हैं। ठीक है? समझ आ जी रही? सर। आगे नोट है, अगर दो ज़ाविये मुत्तसिल कम्प्लीमेंट्री हो, ये तो उसने फार्मूला बता दिया। ये उम्मूद की ये निशानी है कि सीधी लाइन ऊपर आ रही है, एक लाइन के ऊपर जी दूसरी लाइन सर। सीधी आ रही है, इसको क्या कहते हैं? उम्मूद। एंड से होता है। जी सर। आगे सप्लीमेंट्री ज़ाविये मैंने आपको बताया है, स्ट्रेट लाइन पे जो है दो एंगल बनेंगे वो होंगे 180। ये दो ज़ाविये जो हैं इनको जमा करने से 180 आता है। ऐसे ही है ना? जी सर जी। और उसके बाद देखें, ये ज़ाविये साथ साथ भी हो सकते हैं, ये अलहदा भी हो सकते हैं। ये जी 120 है, सर। ये 60 है, दोनों को जमा करने से ये कितना बन जाएगा? 180। तो ये दोनों ज़ाविये हम क्या कहेंगे? ये सप्लीमेंट्री हैं। जी कम्प्लीमेंट्री सर। 90 होते हैं, सप्लीमेंट्री 180 होते हैं। ठीक है? यहाँ पे नोट जी दिया है, सर। अगर दो ज़ाविये मुत्तसिला और सप्लीमेंट्री हों तो उनके बैरूनी बाजू खत मुस्तकीम बनाते हैं। ये अगर उसने कहा कि अगर ये दोनों जुड़े हुए हों तो इनके ये बैरूनी बाजू, ये तो हो गया ना वस्ती बाजू, ठीक है, ये जी सर। बैरूनी बाजू जो हैं ये बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हैं, ये कह रहा हूँ। उसके बाद है मिसाल नंबर 1 आ गया। ये है, ये क्या कहता है? एक खत मुस्तकीम है, अमजद ने कहा जाविया 1 2 3 सप्लीमेंट्री हैं, आया इसका बयान दुरुस्त है? अगर नहीं तो क्या गलती है? तो सप्लीमेंट्री तो दो जाविये होते हैं, ये तो 3 है। ठीक है? नहीं, क्योंकि जी सप्लीमेंट्री सर जी। जावियों की तादाद 2 होती है, तो 3 जाविये सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं। समझ आ गई? जी सर। आगे वो फर्दर ये कहता है, अगर दो जाविये कम्प्लीमेंट्री हों, बड़ा जाविया छोटे जाविये का 4 गुना हो, तो हर जाविया दूसरे जाविये का दर्जा क्या होगा? 145 ही होगा। ठीक है? जी सर। अच्छा जी, एक जाविया एक्स है, ठीक है, और दूसरे उस जैसे 4 और हैं। हाँ, ये तो कम हो गया भाई। तो सारे मिलके जो हैं ये कम्प्लीमेंट्री जाविये के बराबर हैं। कम्प्लीमेंट सॉरी, और क्या उसको कहते हैं? कायमा जाविया के बराबर हैं। सप्ली। कायमा जी जाविया, सर। ठीक है। तो वो जो है उसकी जो है चूँकि कम्प्लीमेंट्री, हाँ ये सारे जो हैं कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री तो होता ही 90 है, ठीक है कि नहीं? जी सर। वो कहता है एक जाविया है और दूसरे जाविया उसके दूसरा जाविया उसका 4 गुना है। हाँ, अब समझ आ रही। एक जाविया एक्स है और दूसरा जाविया जो है वो इसका 4 गुना है, ठीक है। जी सर। एक जाविया एक्स हो तो दूसरा जाविया 4x, यानी दो ही जाविये हैं, एक x है और दूसरा 4x, दोनों को जमा करने से 90 बनता है। ये कम्प्लीमेंट्री जाविये हैं। तो 5x जो है 9 के बराबर हो गया। उसने कहा x की कीमत क्या होगी? तो x, जी ये सर। 5x 90 के बराबर हो गया। तो x जो है 90 को 5 से डिवाइड करने से आ गया 18। ठीक है? एक जाविया तो हो गया 18,
ठीक है। जी सर। दूसरा जाविया चूंकि 4x के बराबर है, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 72 आ जी जाता है, सर। 72 आ जाता है। तो दोनों जाविये हैं, एक 18 जाविया है और एक 72 है। आगे है जी सर। राशि जाविये। ये कहाँ से आ गया भाई? ओके, राशि जाविये जो हैं, राशि जाविये ऐसे होते हैं जो दो लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे ये दो लाइनें हैं, तो इनके जी अपोजिट के सर। दो जाविये बराबर होते हैं, इनको राशि जाविये कहते हैं। ठीक है, और ये जी दोनों सर। जाविये थे आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो है राशि जाविये ऐसे जाविये होते हैं जो दो मुतकाते खतूत से बनती हैं। खतूत मैंने कहा था लाइनें होती हैं, ये खत ये है, एक खत ये है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, मुतकाते हैं यानी कता कर रहे हैं। कता करना का मतलब काटना होता है। और जिनसे जी हर एक सर। मिकदार जाविया मुस्तकीम से कम होती है। इनमें से जो भी जाविया बनेगा वो जाविया मुस्तकीम से कम होगा, क्योंकि जाविया मुस्तकीम तो होता है 180। इनमें चारों जाविये जो बनेंगे वो 180 से कम होंगे, जिसको मर्जी आप देख लीजिएगा। ठीक है, दो जी सर। लाइनें कता करने से जो जाविये बनते हैं वो हर एक की मिकदार 180 से कम होती है, यानी जाविया मुस्तकीम से कम होती है। जी अगर सर। एक नुक्ता पर से मुतकाते दो खतूत खींचें, कितने जाविये? जाविया मुस्तकीम से छोटे बनते हैं, 4 जाविये बनते हैं। ठीक है, गैर मुत्तसिला जिनमें से एक मिकदार जाविया मुस्तकीम से छोटी है राशि जाविया कहलाता है। ठीक है, ये जी जो है ये सर। राशि जाविया है, इसकी मिकदार जो है 180 से कम है। राशि जाविया के जोड़े, ये एक जाविया एम और जाविया मेजरमेंट ऑफ जाविया ए, मेजरमेंट ऑफ जाविया बी, ये ए और बी दोनों जो हैं ये राशि जाविया हैं। ठीक है, जी समझ आ सर गई? जी। इसी तरह से ये जाविया सी और जाविया डी जो हैं ये दोनों जो हैं ये राशि जाविया हैं। जी सर। आगे मिसाल नंबर जो है, शक्ल में नुक्ता ओ पर दो मुतकाते खतूत हैं, यानी दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, और जी सर। ए बी और सी डी दो लाइनें हैं। तो एक जाविया बनता है बी ओ डी। कौन सा? ये बी ओ डी। इस तरफ ये 40 बन गया। ठीक है, तो दूसरा जाविया ये वाला जी कितना सर। होगा? 180 में से 40 निकाल दे, 140 रह गया ना। जी सर। तो ये 140 हो गया, ये 140 है, ये भी 140 है, ये खाली 40 है, ये भी 40 हो गया, तो ये 40 और 40 है। अब ये देखें, ये उसने बता दिया, इसी तरह से इसको हल कर दिया। ये 40 है, ये 180, ये दोनों का जो है ए ओ डी ये वाला, और बी जी ओ डी सर। और बी ओ डी, ये दोनों को जमा करने से 180 आता है। ठीक हो गया। जी सर। और हम जो है एक जो है वो 80 है, तो दूसरा जो है उसमें से माइनस कर दें। ठीक है, 180 में से 40 माइनस जी करेंगे सर। तो 140 आ जाएगा। अब ये है नामालूम जाविये हल करना। ठीक है, जाविये जो है नामालूम, ये जाविया ए बी सी डी है, 4 जाविये हैं, शक्ल दी गई है, ये देखें। ठीक है, जी सर। अब हम जो है मालूम करने हैं, ये एक 40 है, ये भी 40 है, ये 80 है, जी सर। तो ये भी 80 है। ठीक है, तो हमने जाविया ए और जाविया सी मालूम करना है। ठीक है, जी हम सर। जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे जो जाविये होते हैं वो कितने होते हैं? 180 उनको टोटल होना चाहिए। ठीक है जी ना, सर। इस तरफ ले लें, ये भी स्ट्रेट लाइन पे जो जाविये बनते हैं उनका टोटल कितना आता है? 180। तो ये 40 ये हो गया, और 80 ये हो गया, 40 ये हो गया, दोनों को मिला के 120 हो गया। जी ठीक सर। है, ये देखें ना, तीनों जाविये मिला के इसने कौन कौन से लिया? सी, 40 और प्लस 80। इसने ये वाले 3 लिए हैं, एक सी प्लस 40 जी प्लस सर। 80, ये स्ट्रेट लाइन पे है, ये 180 होंगे। ठीक है, सर जी, एक किसने सी लिया है, किसने बी लिया, और एक नहीं बी ये। नहीं बेटा, एक इसने सी लिया जाविया, और एक 40 जी। और एक 80। इन तीनों को जमा करने से 180 आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जाविये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो तो ये सर जो जी, है आप वो देखे जिधर 40 लिखा उसके साथ बी भी तो लिखा हुआ है। इधर ये वाला, जी सर। हाँ ये, लेकिन ये बी जो है ये ए बी खत है, ये जाविया का नाम नहीं है। देखिए ये खत है ए बी, अच्छा। हाँ, इसलिए हम इसको ये नहीं कहेंगे। अच्छा, अब ये जो है हम देखते हैं, ये आ गया हमारे पास सी 40, आप कोई से भी ले सकते हैं। ये इधर ए
अब ए ले लें, 40 ले लें, 80 ले लें, तो भी हमें ए निकल आएगा, ए निकल आएगा, फिर सी भी पता चल जाएगा। ठीक है। जी सर। ये वाला बी जाविया जो है, ये जो यहाँ पे लिखे हुए ना, ये जाविया ए है, ये जाविया सी है, ये बी है। इसका नाम ही को नहीं लिखा उन्होंने, वैसे ही बता दिया भाई है। ये जाविया डी है, उसने 40 लिख दिया। तो हम ये जी देखें, सर। जब इस तरह के हमने अपोजिट जाविये देख रहे थे, ये 80 है, ये भी 80 है, ये 40 तो ये भी 40, इसका हमें पता नहीं जी है, सर। कैसे फाइंड करेंगे? इन तीनों को जमा कर लेंगे। तो हमारे पास उसने इन तीनों को जमा कर लिया, कोई बात नहीं। तो 180 में से जो है इन दोनों को, ये वन सी प्लस 120 हो गया ना, ये दोनों को जमा कर जी लिया, सर। 40 और 80, 180 120 हो गया। इधर 180 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 में से 120 माइनस हो गया, बाकी बच गया सी। तो ये जी सी सर। जाविया हो गया 60। ठीक है। ये 60 हुआ, तो इसके अपोजिट में ये आ रहा है, ये भी 60 है। जी सर। समझ आ रही है ना? जी तो सर ये, जी। अगर ये ए 60 जो है 60 है, तो दूसरा भी 60 है। और हमें कुछ जी मालूम सर। करने की जरूरत ही नहीं है कि अपोजिट है, 80 जो है, ये 80 है तो ये भी 80 है। ये जी 40 सर। 60 और बी, 40 60 और बी, ये इसने ये वाला, ये हमारा पास निकल आया था 60। और इन दोनों जमा करके दिए, ऐसे हम क्यों करें, ये वैसे हमें सीधा नजर आ रहा है। ये दो जी लाइनें, सर। ये दो लाइनें हम फर्द कर लेते हैं ना, ये वाली निकाल देते हैं। ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इनके अपोजिट जाविये जो जी हैं सर। वो 80 हैं। इसमें तो सॉल्व करने वाली बात नहीं है। आगे है मुंदरजा शक्ल एक्स और वाई और जेड की कीमतें मालूम करें। अब इसमें जाविये देखें, ये जो है हमारे जी पास सर। एक्स, एक्स नहीं पता, वाई जेड नहीं पता और वाई नहीं पता। अब ये है एक्स का तो पता चल जाएगा हमें, ये है, ये तीनों जाविये मिलके 180 होने चाहिए। तो x प्लस 50 प्लस 60, ये लिखा हुआ है x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ठीक है। जी सर। 50 और 60 को जमा किया, 110 आ गया, और x प्लस 110 बन गया 180। तो उसके बाद यहाँ हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे, ये 110 को इक्वेशन के साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा जाकर। जी ठीक है। सर। तो 180 में से 110 माइनस हो गया, बाकी रहेगा 70। 170। 170 नहीं, खाली 70। 100 में से तो 100 निकल गया, 80 में से 10 निकालने, जी सर। जी सर 70 आ वन गया, सेवेंटी है। खाली 70। तो ये जाविया बन गया हमारे पास 70। जी सर। अब ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, ये 70 है, तो जी अपोजिट सर। वाई भी 70, एक्स और वाई बराबर है। ठीक है कि नहीं? तो जी जेड सर। जो है वो तो वैसे ही ये दो जावियों के बराबर है। जेड जो है जी सर जी। वो ये दोनों जावियों के बराबर है, 60 और 50 दोनों को जमा करें 110 बन जाएगा। तो ये जो है जी इसका सर। जाविया जेड जो है वो 110 निकला। उसने कहा है कि 70 प्लस ये 180, ये एक 70 निकला था ना ये वाला। ठीक है। जी सर जी। इन दोनों को जमा करें, जेड प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो जेड जो है निकलेगा, 70 जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 110। वैसे भी जी हम सर। ये दोनों दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो अपोजिट एंगल है जेड जो है वो 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110। अब ये जो है दो खत मुस्तकीम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो राशि जाविये, अगर दो खतूत मुस्तकीम राशि जाविये बराबर होंगे, ये वही वाली बात है, पहले भी हमने ये बात की है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो अपोजिट जो होते हैं आमने सामने के जाविये, ये बराबर होते हैं। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? जी राशि सर। जाविये। ये राशि जाविये हैं, जाविया ए जाविया 1 और 2 जो है बराबर हैं, 4 और पी आपस में बराबर हैं, और इन दोनों का सम जो है 180 होगा। कोई स्ट्रेट लाइन पे जितने भी जाविये होंगे उनका सम, उनका जो सम है टोटल जो है वो 180 होता है। आगे खतूत ए और खतूत बी पी पर मतकाते हैं, ए बी वगैरह जो है आगे इसी की तरफ उसने मजीद ऐसे ही बिला वजह वजाहत कर दी है। उसने याद रखिए कि ये बात याद रखने वाली है, कहीं लिख भी लेना, ये रेड लाइन रेड बॉक्स पे जो लिखा होता है इसको याद करना है और लिखना भी है। अगर दो जाविये सर एक जी ही अभी लिख लो। लिखना क्या, भी तो सर इसमें जी मैं आया हुआ है इसका ना। स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ, वो जब वीडियो चलेगी उसको रोक के वहां से ले लेना उसको, बस स्क्रीनशॉट। चलो, जी सर यहाँ से भी ले लिया ले लिया सर जी, ले फिर लिया, वो आगे ओके। जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर दो जाविये एक ही जाविये के कंप्लीमेंट हों, ठीक है, तो जी सर। वो मसावी होते हैं। अब दो जी जाविये सर। एक जैसे हों और वो कॉम्प्लीमेंट बनाते हों, ठीक है,
तो नेचुरली वो 45 ही होंगे ना दो। जी सर जी। तो ये इसका मतलब है दोनों मसावी होंगे। दोनों एक जैसे तभी होंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री भी बनाते जी हों और सर एक जी। जैसे भी हों। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जाविये जो हैं वो 90 बनाते हैं। अगर उनको आधा आधा करें जी बराबर सर बराबर जी। तो 45 बनेगा। तो वो दोनों जाविये जो हैं मसावी होंगे। अगर दो जाविये मसावी अगर दो जाविये मसावी जावियों के कॉम्प्लीमेंट हों तो वो मसावी जी होते सर हैं। जी। दो जाविये हों वो कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, ये भी वही बात है। अगर दो खतूत मुस्तकीम आपस में कता करें तो राशि जाविये मसावी होते हैं। दो लाइनें एक दूसरे को काट दी हैं तो अपोजिट साइड पे बनने वाले जाविये जो हैं वो बराबर होते हैं। अगर दो जाविये एक ही जाविये के कॉम्प्लीमेंट हों तो वो मसावी होते हैं। तो ये भी तो वही बात है। अच्छा, वो दो खतूत है, ये दो जाविये हैं। किसी मसलस के नामलूम जावियों को हल करना। अब ये मसलस की बात आ गई। मसलस के अंदरूनी जाविये जो हैं वो उनका सम जो है वो 180 होता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास जी मसलस सर। है। उसने जो है वो हमें सीधा सीधा नहीं बताया एक 20 है या एक 40 है या एक 60 या 80 है। इस तरह से तो हमें आसानी हो जाती है, ठीक है कि नहीं। उसने जी सर चालाकी जी। ये की है, उसने कहा है कि एक जाविया जो है वो x+40 है और एक जो है x+25 है, दूसरा x-20 जी है। सर। इस तरह से उसने बताया है। तो हम जो हैं उनको फाइंड करें। इसका मतलब है सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक जाविया है जी सर। x+40, आगे फिर ब्रैकेट लगा के फिर प्लस आ जाएगा x+25, फिर ब्रैकेट लगा के आ जाएगा x-25। ये देखो, जी सर। तो तीनों का सम जो है वो बनेगा सर 180। ये सर -20 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा। हाँ, ये देखें, ये जो है अब ये ये एक एक्स, दो एक्स और तीन एक्स हो गए ना। जी सर जी। अच्छा, ये 3x और हमारे पास आगे नंबर नहीं है 40 और 25 कितने हो गए? सर जी ये हो गए हैं 55। 65 में से 20 निकाल दिया, बाकी कितने बचे? 45। सर जी ठीक है ना, 45। 45 बन गया ना। तो ये हमारे पास जी क्या सर। है x+45। अगर देखिए ये आएगा कहीं, ये x+40, ये होते हैं तीनों दाविये ना, इनको जमा किया हुआ है। x-20 इज इक्वल टू 45 -20 इज इक्वल टू 25। पास तीनों दाविये मालूम हो सकते हैं, हद होगी। 45 -20 इज इक्वल टू 25। x+20 इज इक्वल टू 45 + 25 इज इक्वल टू 70। और x प्लस 40 इज इक्वल टू 45 + 40 इज इक्वल टू 85। अच्छा, ये उसने कोई और ही तरीका इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, जी मैं सर। अब मैं सोचता हूँ कि उसने क्या किया। ये है x-20, इसके दो जो हैं, एक 40 इसका ले लिया जी और सर। इसमें से इसको 45 कहाँ गया भाई? मैं 40, इसके इधर आ गया, एक 45 है, 20 है। अच्छा जी, ये ऐसे है, 40 में से 20 निकाला, तो सर वो 45 है। 20 रह जाएगा। ठहर 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 ठहर। हाँ, इन दोनों को ऐड करके ये बनाया 25। 25 तो पहले ही आया हुआ है, हद होगी भाई। x-20 ये बनता है 45 माइनस 45 कहाँ से है भाई, हद हो गई है। सर जी पता नहीं, ऊपर उन्होंने 40 लिखा और नीचे 45 दिया हुआ है। इन दोनों को जमा किया हुआ है, ठीक है। उसने 25 में से -20 किया है, ठीक है। तो ये जी दोनों सर। मिलके बन जाते हैं 45। 45 में से 20 माइनस कर दिया, इन दोनों को जमा करके उनमें से 20 माइनस किया। पर अब ये तो सीधी सीधी बात है, x+40 प्लस x+25 प्लस x-20। तो ये बन जाते हैं, सबको जमा कर ले 180 आएंगे, ठीक है। उसमें से x की वैल्यू निकल आएगी। जी सर। और बड़ा इस पर भी मैं गौर करूंगा ये उन्होंने कैसे निकाले। शायद यहाँ पे कुछ अड़चना वही है। ये देखें यहाँ पे वही पहले से मैंने ये इसको देखा ही नहीं। ये x जी माइनस सर ट्वेंटी आपने बताया। x-20 एक जाविया हो गया, प्लस जी x सर जी। प्लस 25 दूसरा हो गया, प्लस x प्लस 40 ये तीसरा जाविया हो गया। तो ये टोटल बन गया जी सर 180। जी। तो इन दोनों को जो है x कितने बने, 3x, और ये जो है इन दोनों को जी जमा सर कर लिए, जी। प्लस वाले इकट्ठे कर लिए।
ये 40 25 और 40 इकट्ठे कर लिया 60 हो गया, और ये -20 था, जी इसको सर इधर जी। लिख लिया, ये तो आगे 180, फिर 65 में से 20 माइनस कर दिए, ये बाकी बच गया 45, जो 3x प्लस 45 इज इक्वल टू 180, फिर यहाँ ये 45 दूसरी तरफ चला गया, 180 में से माइनस हो गया, तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू 135, ठीक है। ये 180 से ये 45 माइनस होंगे तो 135 रह जाएगा। जी सर जी। तो आप जो है 145, ये 3x इतने के हैं 135 के, तो x जो है वो बन जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाएगा 45, ठीक है। जी और सर जी। समझ आ रही? एक जी सर जी। 3x बने 135 रुपए के, तो एक x बना 45 रुपए का, जी सर। ठीक है। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 45। अब जो है हम मालूम कर सकते हैं एक जाविया x में x कितना बना 45, 40 प्लस 45 प्लस 40 कितना बन गया 45 में 45 जमा किया तो ये 45 सर में जी 40 45 में 45 जमा किया तो ये बन जाएगा 85, 19। ये बेटा 85, ये 45 है, इसमें 40 जमा करना, अच्छा ठीक है सर ना। मैंने 45 किया था। हाँ, ये x इज इक्वल टू सॉरी। कितना है, x इज इक्वल टू 45, 45 में 40 जमा कर लिया, ये बन गया 85। जी सर 85। ये जो है ये दूसरा जाविया, ये वाला ऊपर निकला था 85, ठीक है। ये मैं लिख जी देता हूँ सर। 85, इसको टेक्स्ट में लिखता हूँ, ये बन गया हमारे पास 85, ठीक है। ये कितना बना जी सर। 45 में 45 में 25 जमा किया तो कितना बना 70, सर ये तो जी सर। ये बन गया 70, ठीक हो गया। और ये कितना बना जी 45 सर। में से 20 निकाल दिया, बाकी कितना बचा 25, ये 25 होगा। जी सर। समझ आ गई इसकी? जी सर जी। अब इसकी ये जो है नंबर छोटा कर दें 28, चलो ठीक है, जी सर जी। ये भी हो गया 13, 14, 18, ठीक हो गया। ये इस तरह से उसने इनके एंगल निकाले हैं। अच्छा जी, जी सर जी। अब देखें ये मसलस आ गई हमारे पास, ये x को फाइंड करना बड़ा आसान है, ठीक है। ये 90 है और तो ये 45 है, दोनों को जमा जी करने से सर। क्या आया 90 और 45 बना 135, ऐसे ही है ना। जी सर जी। यानी x प्लस 90 प्लस 45 ये कितना बना 180, तो ये जो 180। है ये इन दोनों को जमा करने से 135 आ गया, तो ये बन गया 180। जी सर। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, नंबर को नंबर की तरफ भेज देंगे, ये जब दूसरी तरफ जाएगा ये -135 हो जाएगा, तो 180 जी में सर। से -135 तो बाकी रहेगा 45, ये इधर आएगा 45। और ये भी बात है कि अगर ये दोनों साइडें जो हैं ये बराबर हों, ठीक है, जी सर। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर बराबर हों तो इनके अपोजिट के एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। जी सर जी। और अगर अपोजिट के एंगल जो हैं ये बराबर हों, ठीक है, तो इनकी दो साइडें बराबर होती हैं, इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड ये बराबर होंगी। जी सर। हाँ जी, अब आ गई मश्क, आ गई दिए गए दावियों की मकदारें लिखिए और एक के बाद और देखिए कि ये कम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। जी सर अब ये जी। देखें 65 में से जाविया निकालेंगे, ठीक है, बी हम बी फाइंड करना है, तो जी सर। 65 और 180 में से 65 माइनस कर दें, क्या आएगा? सर जी आप क्या कह रहे हैं कि 180 में से 60 ये माइनस कर देखो दें? ये स्ट्रेट लाइन होती है 180, स्ट्रेट लाइन पे जी दो सर। एंगल बने हुए हैं, एक ये है एक ये है, एक एंगल तो हमें पता है 65 है, दूसरा एंगल जो है वो उसका हमें पता नहीं, तो बी इज इक्वल टू 180 माइनस 65 हो जाएगा ना। जी सर। कॉपी है तुम्हारे पास? जी सर जी मेरे पास है। कॉपी पेन से पकड़ो और 180 में से 65 माइनस करो। सर जी 180 में से 65 माइनस किया तो 150 आ रहे हैं, वन 115। 115 आ गया,
तो बी जो है ये कितना हुआ 115। 115। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये वाला एंगल जो है ये कौन सा है? ये सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों, ठीक है। जी सप्लीमेंट्री सर। एंगल का सम होता है 180। हमने ए फाइंड करना है। ये दोनों का दोनों ए प्लस 50 होता है 180। तो ए कितना हुआ 180 में से 50 माइनस करने से बाकी क्या आता है? जल्दी निकालो। सर वन 50 माइनस करना है। बेटा ये देखो ये लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, मेरे कहने की बात नहीं, सामने लिखा हुआ है। सर ये 115 में से 50 बेटी निकालना है। कहाँ 115 कहाँ से आ गया? ये दो एंगल ये देखो, ये मैंने ये नजर आ रहे हैं यहाँ पे, मैं ये कर सकते हैं वो मैं लगा रहा हूँ। ये एंगल जो है ये 50 है। ये एंगल 50 नजर जी आ रहा सर। है, 50 नजर आ रहा है ना जी ये सर। एंगल। अब जी दूसरा सर ए जी। है, यानी ए जो है ए प्लस 50, ये कितना बना 180, जी सर। क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो है सर सीधी 180 लाइन। में से 50 निकालो तो 130 बचती है। हाँ कितना बनता है? 130। 130। ये मेरी बेटी मेरे पास बैठी है, उसने मुझे कान में बता दिया 130 बना। वो 6 में पढ़ती है अभी। ये कितना निकलेगा? सी कैसे निकलेगा? हेलो। जी सर जी। ये सी कैसे निकलेगा? ये सी वाला, ये नंबर 3 वाला जो है ये 3, कितने में से कितने माइनस करने हैं? सर जी ये 130 है, 38 है। इसमें से हम 50 माइनस करेंगे। और क्यों 50 माइनस करेंगे? 50 कहाँ से आया? 180 में से 138 माइनस करेंगे। सर ये जो सी है इसमें 180 है। बेटी ये सारे दोनों एंगल मिलके 180 बनाते हैं। जी सर। ये वाला एंगल जहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये वाला एंगल और 138 वाला, ये दोनों मिलके 180 बनाते हैं। तो 180 में से 130 निकाल दिए, ठीक है। बाकी कितने बचे? सर जी इधर आ 138। रहा है 45। कैसे 45 आ गया? सर जस्ट 180 में से 138 निकालो। 1। 180 में से 138 माइनस करें। हाँ जी कितना आया? सर जी जस्ट 1 मिनट। दो ही है। 180 में से सर ये 138 50 आ रहे हैं। है कितने? 50 ये कैसे आ 50 गया आ भाई? रहे हैं। वो 180 में से सर जी 138 रुपए देखिए। खर्च, 180 रुपए टोटल थे, 138 खर्च हो गए, बाकी कितने बचे? सर सॉरी सर मैंने 30 निकाले हैं, 130 निकाले। 1। सर ये 42 बनते हैं। हाँ 42। ये आंसर बन गया 42। चावल खाने हैं? जी सर। खाने हैं चावल? और सर आप चावल खा। मुझे पूछ रहे हैं? हाँ। नहीं सर आपका है। अच्छा। अच्छा ये दो जाविये जो हैं ये क्या है? ये सप्लीमेंट्री हैं। क्यों सप्लीमेंट्री हैं? कि इनका जो सम है वो, इनका जो टोटल है वो 180 बनता है, ठीक है। मजमुआ जी हम सर। कहते हैं। ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इनको जमा करने से क्या आता है 180। जी ये सर। दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री हैं, इनको जमा करने से क्या आता है 180। ये और ये जो है, अब नंबर 4 ये देखें, ये कायमा जाविया है। ये कौन सा जाविया है? कायमा। कायमा। ये कायमा जाविया जो है, इसको अगर हम दो जावियों में डिवाइड करते हैं तो ये बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री जाविया। क्योंकि जी एक सर। ये कायमा जाविया कितना होता है 90 डिग्री होता है। वो जी हमने सर। पढ़ा था, जाविया मुस्तकीम पढ़ा था, वो 180 था, इसलिए हम 180 में से जी माइनस सर। कर रहे थे। ये कायमा जाविया 90 होता है, 90 में से 60 निकाल दिए, बाकी कितना बचा? सर जी 30। 30 आ गया, ठीक है। ये दोनों कौन से जाविये हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जी सर। कॉम्प्लीमेंट्री जावियों का मजमुआ कितना होता है 90। सप्लीमेंट्री जावियों का मजमुआ कितना होता है 180। जी सर। अब ये दोनों जो हैं ये सप्लीमेंट्री जाविये होंगे। अब कितने में से कितने माइनस करने हैं? ये 5वां क्वेश्चन जो है। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री जाविया या सप्लीमेंट्री जाविया? जो सीधी लाइन पे जो जाविये होते हैं ना, वो होते हैं जी सर। सप्लीमेंट्री, ठीक है।
जी सर। जो दीवार और फर्श जैसा एंगल सर जो होता है ना, सर जिसको 90 कहते हैं, जिसका 90 होता है। हद हो गई है। सप्लीमेंट्री तो 180 होते हैं, सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन पे सॉरी, जो जाविये बनते हैं 180। 180। अब बताओ किस में सर से मैं क्या माइनस करना है? हाँ सर 180 में से 72 माइनस करेंगे हम। हाँ, तो 180 में से 72 माइनस करेंगे। मेरी बेटी तो कह रही है 8 आता है, 8 तो नहीं आता वैसे। सर 18 आते हैं। 108, जी हाँ जीत सर। गई। 108 ठीक है। जी सर। वो मेरी बेटी हार गई, उसने तो 8 निकाला था। अच्छा ठीक है जी। जी सर। अब जो है उसके बाद ये दो एंगल हैं, ये इन दोनों का मजमुआ कितना होगा? इन दोनों को जमा करने से क्या होना चाहिए? 20 और 70 को जमा करने सर से जी, क्या होना? सर जी ये 90 और 70 को हम दोनों को जमा करेंगे। 90 कहाँ से आ गया? ये दो, एक जाविया स- 20 है और एक जाविया 70 है। 20 और 70 को जमा करने से क्या होता है? सर जी बी में कितने हैं? बी में दिया, बी तो पता ही नहीं। ये जाविया कौन सा जाविया है, ये देखें। ये कायमा जाविया है। कायमा जाविया कितना होता है? सर ये 19 का होता है। 90, ठीक है। 90 में से 70 निकाल दो, बाकी कितने बचे? सर 20। हाँ, तो ये बी जाविया कितना हुआ? 20। 20। 20 हो गया जी। और ये कितना निकालना था बेटा? 108। 108। जी सर ये अब समझ आ रही 108। है कि नहीं? जी सर जी बहुत अच्छे से। अच्छा, दो जाविये सप्लीमेंट्री हैं और बड़ा जाविया जो है बड़े, दो जाविये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कितना होता है? 180, ठीक है। जी सर। और उनमें एक जाविया जो है बड़ा है, एक जाविया छोटा है। वो कहता है बड़ा जाविया जो है छोटे जाविये से 30 30 बड़ा है, ठीक है। जी सर। दो जाविया हैं, एक जाविया छोटा है, दूसरा जाविया बड़ा है। तो जो बड़ा जो है वो छोटे से कितना बड़ा है? वो 30 दर्जे बड़ा है। तो जी हर सर। जाविये की मिकदार मालूम करें, ठीक है। तो इसका जो है एक्स लिखो, एक्स। हेलो, जी सर जी। आप लिखें एक्स प्लस, हद हो गई भाई, कहाँ चला गया? एक्स प्लस। एक्स प्लस एक जाविया तो गया एक्स, ठीक है। ये छोटा जाविया जी है। सर। बड़ा जाविया कितना है? वो है एक्स प्लस 30। एक जाविया एक्स हो, छोटा जाविया अगर एक्स सर हो जी तो एक्स प्लस 30। देखो, एक जाविया एक्स हो, ये छोटा जाविया है, तो बड़ा जाविया जो कहता है वो 30 बड़ा है, तो वो कितना होगा? वो एक्स प्लस 30 होगा, ठीक है। जी सर। दूसरा जाविया हो गया एक्स प्लस 30। ये कितने एक्स हो गए? हाँ, इन इन दोनों को, ये क्योंकि सप्लीमेंट्री जाविये हैं, दोनों को जमा करने से आता है 180, जी सर। ठीक है। एक्स प्लस, ये एक्स कितने हैं इसमें? सर जी 2। 2, ये हो गया 2x। और ये प्लस 30 जो है हमारे पास आ गया, ये आ गया प्लस 30। तो ये आ गया बराबर, कहाँ चल गया? बराबर 180, ठीक है। जी सर। ऐसे ही है ना? जी अब सर आगे जी। जो है हम देखें, आप फिर लिखें 2x, ये आ गया बराबर 180। जी सर। ओहो, ये आ गया हमारे पास बराबर 180। तो वो हमने क्या, 30 जो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जी सर। वो तो प्लस 30 इधर आके माइनस 30 हो जाएगा। तो 2x कितने के बराबर हुए? 180 में से 30 निकाल दिया, बाकी कितना बचा? सर जी 150। 150, ये आ गया 150। 2x हो गए 150 रुपए के, एक एक्स कितने का हुआ? सर 2x हो गए 50 के और 1x 25 का हुआ। हैं कैसे? सर जी 2x अगर 50 के हैं। 150 के, और ये लिखा सॉरी नहीं हुआ सॉरी तेरे सर। सामने बेटा, सामने लिखा हुआ है 2x 150 रुपए के, 2x इज इक्वल टू 150। तो x इज इक्वल टू 150 को 2 से डिवाइड कर दें तो बन देगा कितना बना?
सर ये 300। वो 300 कैसे बन गया? सर जी मतलब ये देखे ना, अगर 150 को हम 2 दफा डिवाइड करते हैं तो वो क्यों 300 बनेगा ना। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। डिवाइड करने से वैल्यू कम होती है, ज्यादा की होती है। ओ सॉरी 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 सॉरी। सर जी ये मुझसे नहीं हो रहा। तो गया है, वैसे ही बता दो। दो दो शवारमा 150 रुपए के, तो एक शवारमा कितने का? सर जी 75। सीधी सी बात है, तो 2x 150 के, तो एक एक्स जो है वो 100 वो 75 का बना। इसमें क्या मुश्किल था भाई? मैंने शवारमे का नाम लिया तो ठीक हो गया। ठीक है। तो जी सर। एक्स जो है, एक्स क्या है यहाँ पे? और ये जाविया है, एक जाविया एक्स है और एक जाविया एक्स प्लस 30 है। ठीक है। अब ये जी छोटा सर। जाविया कितना हुआ? 70। तो बड़ा जाविया जो है वो 70 प्लस 30 कितना हो गया? 105। जी सर। ऐसे बन रहा है ना? जी सर जी। 70 प्लस 30 है, देखो ना, एक जाविया जो है हमारे पास ये था, एक जाविया एक्स है, तो एक जाविया जो है वो हमारे पास है एक्स प्लस 30। ये ऊपर देखा मैंने, जरा ब्लू कर दिया इसको। एक जाविया एक्स हो गया, जी एक सर जाविया जी। एक्स प्लस 30 हो गया। जाविया एक्स हो गया 75, एक्स की वैल्यू निकल आई हमारे पास। तो एक्स प्लस 30 जो है ये दूसरा जाविया है, ये कितना होगा? एक्स की जगह 75 लिख लें और 30 उसमें ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 105। ये टोटल बन गया हमारे पास 105। अब जी ये जो सर। है, अच्छा जी, अब आगे, अगर किसी जाविये में, ये सवाल नंबर 3 है, अगर किसी जाविये में 40 जमा किया जाए तो हलशुदा जाविया पहले वाले जाविये के सप्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है। जी सर। तो पहले वाले जाविये की मिकदार मालूम करें। एक जाविया हमें पता ही नहीं एक्स है, ठीक है, वो कहता है उसमें अगर आप 40 जमा कर लो तो दूसरा जाविया निकल आता है। तो बिल्कुल उसी तरह जी से है। सर। एक है, पहले हमने 30 लिखा था, हम 40 लिख देंगे वहां पे। ठीक है। इसी जी तरह सर। लिखो, यहाँ पे 30 की जगह 40 लिख दो। क्वेश्चन सॉल्व करो, x प्लस 40। जी सर। तो ये आ गया हमारे पास 180। जी सर। आगे दूसरा है 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। जी सर। ठीक है। ये मैं इधर ही कर देता हूँ। ये दें, ये हो गया 40, ये भी आ गया 40, और ये भी आ गया। इसमें से 40 माइनस करते हैं, 2x आ जाएगा। ठीक है। जी सर। तो 180 में से 40 का 2 है, तो बाकी क्या बचा? सर जी 180 में से 40 कटे हुए तो 140 बचे। 140। तो दो शवार में 140 रुपए की, एक शवारमा कितने का हुआ? 70 का। 70 का। ठीक है। तो 2x 140 के बराबर, तो एक एक्स जो है वो 70 हो गया। ठीक है। जी सर। अब वो कहता है एक जाविया जो हमारे पास था x, एक जाविया क्या था? x। एक्स। ये एक x की तो वैल्यू निकल आई 70 रुपए, 70। ठीक है। तो जी दूसरा सर। जाविया जो है वो x प्लस 40 है। इसका मतलब है 70 प्लस 40। जी सर। तो x में जो है 70 में 40 मिलाए तो कितने बना? 110। जी सर। तो दूसरा जाविया जो है, एक जाविया 70 है, दूसरा जाविया 110 है, 110 बन गया। ठीक है। जी सर। तो ये भी हमारे पास जो है जाविया मालूम हो गया, x प्लस 40। ये देखा टू, इधर मैं लिख ही दूँ, x x प्लस 40 इज इक्वल टू, ये हम बराबर आ गया हमारे पास, ये बन गया, x कितना था? 70 था। ठीक है। ये जी सर। 70, और ये देखें ये हमने प्लस 40 कर दिया, तो जी ये सर। हमारे पास कितना आया? सर जी 110। 110। ये आ गया हमारे पास 110। ठीक हो गया, यही जवाब है। जी सर। आगे है, दो जावियों का मजमुआ 100 है। ठीक है। पहले जाविये का जी सर। सप्लीमेंट दूसरे जाविये के सप्लीमेंट से 40 ज्यादा है। ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री हैं, वही जी सर 180 है। जी। बेटू पीछे हो जा।
अच्छा, तो दो जावियों का मजमूआ 100 है, तो पहले जाविये का सप्लीमेंट दूसरे जाविये के सप्लीमेंट से 40 ज़्यादा है, जाविया मालूम करें। दो जाविये का मजमूआ 100 है, हद हो गई है। सर मतलब कि एक जो एक्स वो 50 का होगा। दो मिसाल जावियों के का तौर पे मजमूआ अगर 100 है, दो जाविये हैं, उनको जमा करने के 100 आ जाते हैं। तो पहला जाविया का सप्लीमेंट दूसरे जाविये के सप्लीमेंट से 40 ज़्यादा है, हद हो गई है। तो एक हो गया एक्स प्लस वाई। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही। जी सर। आगे है मुसल्लस है, इसका जाविया एक्स मालूम करना है, एक 90 है एक 30 है, ये तीनों मिला के कितना बनता है 180। जी ठीक सर। है, जाविया एक्स प्लस 90 प्लस 30, ये टोटल कितना बनता है? सर ये 30 और ये 19 सर बनता है 120। ये 180 बनता है, ये तीनों को x प्लस 90 प्लस 30, ये कितना होना चाहिए? तीनों जाविये मिलके बनने चाहिए 180। जी सर। ठीक हो गया। अब हम जी देखते सर। हैं x, इन दोनों को जमा से ये 90 और 30 को जमा कर लेते हैं। x प्लस ये कितना बन गया 120, जी सर। x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ठीक जी है, सर। अब तो ये नहीं है x के अब x की इधर रख लेते हैं, नंबर दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है कि नहीं? जी सर। तो ये आ गया 180 माइनस 120। ठीक है, ये कितना बना दी? जी सर। x कितना बना? 180 में से 120 माइनस कर दिया तो सर 16। 60। तो ये जाविया मान गया हमारे पास x इज इक्वल टू 60। जी सर। सॉल्व हो गया ना? जी सर। ये जाविया 60 आ गया। ये जाविया x जो है वो 60 आ गया, ठीक है। जी सर। ये हमारा जो है इस तरह से एंगल मालूम कर लिया। ये देखिए, ये दोनों लाइनें जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये 40 है तो ये भी 40 है, जी ठीक है। सर। ये दोनों जो हैं, दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल कितना बनाते हैं? 180। जी सर। तो 180 में से ये 40 निकाल दें तो ये वाला रह जाएगा, ये बन जाएगा 140। जी सर। ये 140 है तो ये भी 140 है। जी सर। वो इसने पूछा है कि ए कितना है, ए है हमारे पास, ये दोनों अपोजिट एंगल नहीं है, ये सेम होते हैं, ये 40 आ गया, ठीक है ना। जी सर। ये सी कितना है? सी बराबर जो है हमारे पास 35 आ गया। जी सर। तो सी इज इक्वल टू 35, ठीक है। और डी जी सर। कितना हुआ? जी डी इज इक्वल टू सर 45 145। डी इज इक्वल टू 145, ये अपोजिट हैं, ये बराबर होंगे। अब जी ये सर। देखें, इसमें एफ कितना हुआ? ई है, ई सर जी 29। ये एफ है 151। वेरी गुड, एफ इज इक्वल टू 151। और कॉमा लगा देता हूँ, ई इज इक्वल टू, ई कितना है? 29। 29, वेरी गुड। अब इसमें देखें डी कितना है? सर ये 135। 135, सीधी सीधी बात है, और उसने कुछ पूछा ही नहीं हमसे, ठीक है। और ऐसे जी अगर सर। हमने ये निकालना हो तो हम दे 180 में से 135 माइनस कर दे तो सर कितना जी निकले? हम ना वन वन वाला जो ये जो वन वाला हम भूल गए हैं, उसके नीचे तो हमने लगाया नहीं है। क्या? हाँ, ए नहीं लगाया, जी सर। चलेंगे फिर लिख लेते हैं। ये ए इज इक्वल टू, ए जी इज सर। इक्वल टू 1 पे ये 40 हो गया, ये इधर लिख देता हूँ, ये हो गया 40, जी ठीक सर। है। तो ये है 180 में से 40 निकाला तो 140 हो गया, ठीक जी है। सर। ये 140 है तो ये भी 140 है, सर वो भी 140 होगा। ठीक है। ये डी आ गया हमारे पास कितना? 140। डी 145, ठीक है। जी सर। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 35 है तो सी भी 35 है। जी सर। और
ये 135 है, तो ये वाला एंगल भी 135 सर है। ये भी 135। और ये हमें नहीं पता 135, 180 में से 135 निकाल दो तो बाकी कितना बचेगा? 45। सर 1 मिनट, ठीक है, 180 में से सर 35 निकालेंगे कि 135 135? हाँ। सर ये 45 बचेगा। हाँ तो ये देखिए, ये दोनों एंगल हैं, ये 45 और 45 निकला है। ठीक हो गया ना? ये 45 तो सर ये भी 45, ये 135। अब ये एफ जो है ये निकला है 151, जी सर ये भी 151 होगा। ये 29 है, तो ई जो है ये भी 29। ये भी 29। ये हो गया जी। उसके बाद है ये एंगल, और ये 77 है, ये भी 77 है। जी सर। अच्छा, ये एंगल सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ये होता है 180। 180 में से 70 निकाल दें, बाकी कितना बचेगा? 103। सर 77 निकालेंगे ना 180 में से? 180 में से 77 निकालेंगे तो बचेगा 103। जी सर 103 आ रहा है। 180 में से 77 निकाला तो क्या आया? 103। 103। तो आर कितना हुआ? सर जी 103 आएगा इस ये पे। भी 103। ये 150 है तो के भी 150। ठीक है, जी सर वो भी 150 आएगा। ये जो खाली सर जगह पे 180 में से 150 निकालेंगे तो वहां पे 130 पेपर आएगा। में इस तरह से क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं जैसे मैंने ये लिखे हैं, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, जी सर। तो ये सर कितना जी बना? 150, सर जी 180 में से 150 निकालेंगे तो 30 बनेगा। 30 बना, ये 30 आ गया। एल भी 30 आ गया, ये अपोजिट है उसके। जी ठीक है, सर। ये राशि जाविया है। और ये है, ये 40 है, तो एच कितना हुआ? 40। जी सर। अब इन दोनों को जमा करने से आता है 180। 180। 180 में से 40 निकाल दिया, सर बाकी 180 में से 40 निकालेंगे तो 140 बचेगा। 140 आ गया। तो जी हो गया 140। आई कितना हुआ? ये भी 140। जी सर। ठीक है, अब ये क्या चीज आ गई भाई? ये 35 है, ये 42 है। ये क्या किया हुआ है? कौन सा एंगल निकालना है? सर हाँ, जी ये मुझे पोल है। देखने में तो वो पीस लग रहा है। ये हमने उसने कहा है कि निकालने आप के फाइंड करें। अच्छा, ये वर्टिकल लाइन इधर चली गई, ये लाइन इधर चली गई, ये बन गया 90। हाँ, ये देखो, ये सीधी लाइन जा रही है। ये जी झंडा सर। जो है ये सीधी लाइन जा रही है। एक 35 है, तो 180 में से 35 निकाल दिया, बाकी कितना बचा? 145। जी सर। हमने पहले किया ना। ये देखिए, ये जी सीधी सर लाइन जी। जा रही है ऊपर सीधी। ठीक है, ये एंगल 35 है, तो ये 145 आ गया। जी अब सर। इस तरफ आ जाए, ये सीधी लाइन जा रही है, ये 42 है, तो ये उसने पहले ही बता दिया है, ये खुद ही उसने सॉल्व कर दिया भाई। 135। 130। ठीक है, ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन दोनों पे जो एंगल बन रहे थे वो उसके सॉल्व कर दिए। सर इसने वो 138 लिखा हुआ है। कहाँ पे? हाँ, ये तो पहले ही लिखा ये। हो ना उसने खुद। हम जी सर। ये दोनों को जमा करेंगे 180 बन देगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं जी फिर से। सर। सर जी अब फिर ये हमें जो है उसके ये, ऊपर लिखना चाहिए ना? हाँ ये है, ये देखिए 58 है, तो पी कितना हुआ? सर जी पी भी 50 होगा। 58 हो गया। ठीक है, 58 होगा। दोनों को जमा करने से आता है 180। तो 180 में से ये निकालने 58 निकालने तो कितना बनेगा? 180। सर ये 122 बनेगा। 122 आ गया। ये 122 है, तो इधर भी 122। ठीक है, ठीक हो गया जी। जी। अब ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल जो है वो 60 है, तो ये बी एंगल कितना हुआ? 68 है, तो बी एंगल कितना हुआ? जी सर 68। कैसे 60? ये एक 68, 180 में से 68 निकाल दिया, बाकी बचा हमारे पास 112। ओह सॉरी 112। ठीक हो गया। अब है जी सर। हमारे पास ये क्या बन गया भाई? ये है 22। ठीक है, जी सीधे सर। ये दो एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। 22, 180 में से 22 निकालेंगे तो ये निकल आएगा, ये बनेगा। पहले 20 निकाल दे, 60, 158। जी सर। ठीक है, 180 में से 22 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 168। 68। 60 नहीं है, 58 है। 58 सॉरी सॉरी सर 158। सॉरी ठीक है, 158। 158 आ गया। ये है दो मतवाजी लाइनें हैं, इनको क्या कहते हैं? मतवाजी खतूत हैं।
हेलो, जी सर जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। ये दो जो लाइनें हैं ये क्या है, ये दो मतवादी खतूत हैं, जी ये सर। लाइन को खत कहते हैं, ठीक है। अच्छा कि ये दो याद लाइनें हैं। रखें कि हाँ, अब इनके किसी नुक्ता पी से दिए गए एल के मतवादी सिर्फ और सिर्फ एक खत खींचा जा सकता है। जी सर। इसके मतवादी खतूत का असूल मौजूआ, ये पता नहीं क्या कह रहा है। याद रखिए किसी नुक्ता पी में से दिए गए खत एल के मतवादी, इसके मतवादी, हाँ, एक लाइन है, ठीक है, जी उसके सर जी। ऊपर किसी भी नुक्ते के ऊपर से मतवादी खत जो कि निकले खींचा जा सकता है वो एक ही है, ठीक है। इसके मतवादी इस नुक्ते से दो खत नहीं खींचे जा सकते। जी सर। इसके उस जो भी खत, इसके मतवादी जो खाता है वो बिल्कुल सीधी लाइन इसके ऊपर से गुजरेगी, 100 दफा गुजारेंगे तो यही सीधी लाइन ही बनेगी, ठीक जी है। सर। यानी दो डिफरेंट लाइनें, मतवादी जो है लाइन के ऊपर लिया गया खत जो है, अगर तो वो मतवादी है तो फिर वो बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ही लाइनें बनेगी जितनी मर्जी खींच लें। जी सर। अब ये जो है खत ए और बी है, दो खतूत जो किसी तीसरे खत के मतवादी हों आपस में भी मतवादी होते हैं। ये जो है ये खत है, ये दो खत हैं ए और बी, और एक तीसरा खत इनके मतवादी है वो भी इनके साथ साथ है, ठीक है। तो अगर जी ये सर। तो वो ये अगर ये खत जो है इस खत के मतवादी है तो ये खत इस खत के भी मतवादी है, जी सर। ठीक है। अगर खत सी जो है अगर ये बी के मतवादी है तो फिर ये खत ए के भी मतवादी है। इसी तरह से जी सर। खत सी जो है अगर ए के मतवादी है तो फिर बी के भी मतवादी है। दो मतवादी लाइनों के साथ मतवादी खत जो है वो दोनों लाइनों का मतवादी खत होता है। ये जी मतवादी सर। खत की निशानी है। अच्छा, ये दो लाइनें जो हैं पैरेलल कहते हैं। ये जो होती हैं ये हूबहू सिमिलर होती हैं, मुशाबे होती हैं, हाँ। अब ये अब, मुतमासल है या मुशाबे है, इन दोनों की एक निशानी। चलें ये देखते हैं। अब ये तीन खतूत हैं, ठीक है। जी सर। इनको दो खतूत ने, ये तीन मतवादी खतूत से दो खतूत ने इनको कदा किया, ठीक है। अब इसका करना क्या, कुछ भी उसने आप पर कोई मसला उसने साबित करने की कोशिश की है भाई। तो ए डी पैरेलल होगा बीई के, बी पैरेलल है सी एफ के, वही पहले उसने बताया हुआ है। कोई से खात खाते हैं, ये दो खाते हैं जो उनको कता करते हैं। तो वो कहता है ए बी बी सी के मतमासल है, ए बी ए बी ये वाला बी सी के मतमासल है, ठीक है। ये जी बिल्कुल सर। इसके बिल्कुल उसी तरह से सीधा जो है इस लाइन को काट रहा है, जैसे ये इसने इनको काटा है उसी तरह से इसने इसको काटा है। चलें, और डी एफ जो है वो ई एफ के मतमासल है, ये डी एफ जो है वो ई एफ के मतमासल है। ए बी जो है बी सी के मतमासल है, ए बी बी सी के मतमासल। और ये डी ई एफ के मतमासल, डी ई जो है वो ई एफ के मतमासल है। चलो मान लिए। कहता है जी अगर कोई खत मसलस के एक ज़िला की तसनीफ करे और दूसरे ज़िले के मतवादी हो तो वह दूसरे ज़िले की भी तसनीफ कर रहा होता है। अब ये खत है, जी सर। मसलस है ये वाली, ठीक है। अब ये जी सर। इसकी निसफ इसका लेके यहाँ से मिड पॉइंट लिया उसने, ठीक है, ठीक है। जी सर जी। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी इसके पैरेलल लाइन खींची। क्या किया, इस लाइन के मतवादी लाइन खींची। समझ आ रही है। जी सर जी। ये देखो ये जी मसलस सर है, जी। ये इसकी जो बेस है ये इस खत के मतवादी लाइन खींची इस तरह से कि ये लाइन जो है इसके मसलस के मिड पॉइंट से इस वाली साइड को के मिड पॉइंट से ये दोनों बराबर एक जैसी लेंथ हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और जी यहाँ सर। से यहाँ तक एक ही फासला है। तो ये सेंटर से इस लाइन को इस लाइन के मुताबिक खींचा, तो ये सामने वाली लाइन जो है इसको भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी।
ये जी पैरेलल सर। लाइन जो है अगर इस लाइन के मिड पॉइंट से आ रही है तो ये जो है दूसरी तरफ की लाइन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करेगी, ये जी कह रहे हैं सर। वो। ठीक है, अब ये दो मुतवादी लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें हैं, इनको एक लाइन जो क्रॉस कर रही है इससे जाविये बनते हैं, ये जाविया इसके बराबर, ये जाविया इसके भी आपस में बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और इसके अलावा ये जाविया इस जाविये के बराबर यहाँ से जो है, और ये यहाँ से जो जाविया बनेगा वो इस बड़े जाविये के बराबर। ठीक है, और इसी तरह से ये जी वाला सर। जाविया इस जाविये के बराबर, और ये नीचे वाला जाविया इस नीचे वाले जाविये के बराबर होगा। और बेटा ना कर, काते खात ऐसा खात होता है जो खतूत को कता मुख्तलिफ नुकात पर कता करता है। ठीक है, काते खात ऐसा जी खात सर। होता है जो दो खतूत को, दो लाइनों को लाइन पे कता करता है, काटता है। जी सर। एक मिनट, जैद वालों का मैसेज आ गया, क्या आया है? पंजा मिलाएं और अगले 2 घंटे में लालच ले रहे हैं। अच्छा जी, चलो। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये शक्ल नंबर जो है ये आ गई, अल्लाह भला करे। ये लिखा है शक्ल 1 2 3 सारे जो हैं वो मैंने जो बताया वही कुछ है। ठीक है, ये भी जी वही सर जी। जाविये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दो जाविये, ये दो जाविया 2 और 8 जो है आपस में बराबर हैं, जाविया 1 और 7 आपस में बराबर हैं, 4 और 6 आपस में बराबर हैं, 3 और 5 आपस में बराबर हैं, और ये जी जाविया सर। 7 और जाविया 3 आपस में बराबर हैं, जाविया 2 और जाविया 6 आपस में बराबर हैं, जाविया 8 और जाविया 4 बराबर है, जाविया 1 और जाविया 5 बराबर है। ठीक है, जी सर। बस यही वो जोड़े बना दिए उसमें। अब उसमें ये उसी तरह से उसी की जो है ये डेफिनेशन आ रही है। यहाँ पे ये जाविया 1 और जाविया 2 बराबर है, जाविया 3 और ये इस जाविये के बराबर बताया नहीं हुआ। ठीक है, और 3 और 5 आपस में बराबर हैं। जी सर। तो ये वाला जाविया यहाँ पे जो खाली अगर है कोई एक्स वगैरह है तो ये उसके बराबर है। ठीक है, जाविया 1 और 4 बराबर है जी आपस में, सर। वगैरह वगैरह। और इसमें जो है हम देखते हैं ये दोनों जाविये एम और आर बराबर हैं आप एक दूसरे के। ठीक है, एन और ये वाला जाविया बराबर है, और जी सर। पी और क्यू जो है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जाविये हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों का सम 180 बनेगा, और जी तो कुछ सर। है ही नहीं। ये दो मतवादी लाइनें हैं, उनको एक लाइन क्रॉस कर रही है। इसमें जाविया 3 1 और जाविया 4 बराबर है। ठीक है, जाविया 1 जी और सर जी। जाविया 2 बराबर है, 2 और 4 आपस में बराबर हैं, 3 और 5 आपस में बराबर हैं, ये 3 और 6 आपस में बराबर हैं। ठीक है, जी रेसिप्रोकल सर। इनको कहते हैं। ये भी वही है सारा, दो लाइनें एक लाइन को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, जी सर। समझ आ गई? ये बी, जी सर जी। ये वाला बी और सी आपस में बराबर है, ए और डी आपस में बराबर है। लो जी, 7.3 ये आ गया जी, अल्लाह भला करे। ट्रायंगल सारे क्लियर हो गए, ये दो मुतमासल हैं, ये दो जाविये आपस में मुतमासल है, एक जाविये को दूसरे के ऊपर ये जी बराबर सर। मुतमासल भी हैं, बराबर भी हैं। ठीक है, ये बराबर जाविये है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, इनको हम कहेंगे बराबर। दो जावियों में मिकदार में बराबर हो तो वो मुतमासल जाविये होते हैं। ठीक, जी मुतमासल सर। बिल्कुल हू बहू एक जैसे। ठीक है, जी सर। अब ये उसने बताया कि ये लाइन, ये लेंथ, ये मुसल्लस है, और ये है ये मुसल्लसान जिनके मुतनाजरा हिस्से मुतमासल हों, मुतमासल मुसल्लसान होंगी। उसने कहा है ये दो जी मुसल्लसें सर। हैं, इनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी हैं, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड एक जैसी हैं, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड एक जैसी हैं। तो ये मुसल्लसें जो हैं ये बिल्कुल क्या है, मुतमासल हैं, एक जैसे कि हम शक्ल हैं। ठीक है, एक को उठा के जी दूसरी के सर। ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल ठीक ठीक पूरी आएंगी। इसी तरह से उसने ये मुसल्लसों का फिर वही बात बताई। ठीक है, इनके तीनों जो हैं साइडें, अगर इसकी 3 साइडें इसकी 3 साइडों जैसी हैं तो ये भी बराबर हैं। ये चकोर है, इसकी चारों साइडें अगर एक जैसी हैं, ये साइड इससे बराबर है, ये इससे बराबर है, ये वाली आपस में बराबर है, ये वाली आपस में, तो ये बिल्कुल एक जैसी होंगी, शक्लें एक जैसी होंगी। ठीक है, जी सर। ये उसने बताया कि इसका जाविया और इसका जाविया सेम है। ठीक है, ये जाविया भी था, जी मैंने ये सर। जाविया देखा नहीं, ये जाविया और ये जाविया सेम है। ठीक है,
ये जाविया भी सेम होंगे। तीनों मसलसों जी की जो सर। है अगर उनकी लेंथें बराबर हैं तो उनके जाविये भी बराबर ही होंगे फिर, ठीक है। अब जी ये सर। शक्ल है, उसने बताया कि इसकी एक लेंथ, इसका ये जाविया बराबर है, आपस में बराबर होंगे। अगर ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ है, ये आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला जाविया इस जाविये के बराबर, तो ये भी मुतमासल है। इसी तरह से ये मसलस जी की सर। तीनों साइडें बराबर हैं, इसके दो एंगल बराबर हैं, ठीक है, जाविये दोनों मुतमासल हैं, तो ये दोनों मसलसें मुतमासल हैं। जी सर। ये क्या बना दिया भाई, कितने सारे मेंढक कहाँ से आ गए, हम्म। ये क्या तस्वीर बना दी। चलें, ये वो टाइलें बनाते हैं जो ये हैं उनको डिज़ाइन होते हैं। ये ड्राइंग MC एस्टर नामी एक फनकार ने बनाई है। गौर से देखिए, अगर शक्लें दो हम शक्ल हिस्सों को काट लें और एक के ऊपर दूसरे को रखें तो दूसरे को ठीक ठीक चिपका लेगा। दो इसने ड्राइंग बनाई हुई है, अक्सर जो है गुस्ताखाने में टाइलें जो लगती हैं इसी डिज़ाइन की होती हैं। जी फजूल सर। एक्सरसाइज है। अब उसने कहा इसमें मुतमासिल शक्लें जो हैं, अशकाल नीचे दी गई कसीर अज़ला में से हर जोड़ा आपस में मुतशाकिल है, यानी हम शक्ल है, तो उनको जो है हम ढूंढें। हाँ, शक्ल एक मुतशाकिल होता है, एक मुतमासिल होता है। ये जो हैं जिनकी शक्लें एक जैसी हों वो मुतशाकिल कहलाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल अगर जी ठीक सर। ठीक साइज में भी वैसे हों तो फिर वो मुतमासिल कहलाएंगे। मुतमासिल होते हैं शक्लें भी सेम, साइज भी सेम, ठीक है। जी सर। मुतमासिल क्या होता है, शक्लें भी सेम, शक्लें भी सेम साइज भी और सेम। साइज भी सेम। और मुतशाकिल क्या होती हैं, शक्लें सेम लेकिन साइज बेशक सेम ना हो। जी सर। तो ये मुतशाकिल हैं, इनकी शक्लें सेम है लेकिन ये मुतमासल नहीं है, बिल्कुल एक जैसे साइज की नहीं है। इनकी शक्लें सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, इनकी शक्लें सेम है, साइज डिफरेंट है। ऊपर जो शक्लें देखी थी वो थी मुतमासल, ये मुतमासल है, जी सर। इनकी शक्लें और साइज सेम है। क्लियर हो गया। जी सर। ज्यादा तो नहीं पढ़ा गया आज। नहीं सर। इसके बाद एक और क्लास होगी, अच्छा 4 बजे। अभी सर हम जी ब्रेक, मैथ की या किसी और बुक्स की? मैथ की होगी, ठीक है, मैथ को भी पढ़ेंगे। ये दोनों शक्लें जो हैं मुतशाकिल हैं, इनके जाविये जी बराबर सर। होंगे, ठीक है, इनकी लेंथ एक जैसी नहीं होगी लेकिन इनके जाविये जो हैं वो एक जैसे होंगे। इसका जाविया सेम है, जाविया 1 जाविया A1 के बराबर है, जाविया B1 के बराबर है, P1 P2 के बराबर है। समझ आ गई। जी जो सर। जी। मुतशाकिल शक्लें होती हैं और उनके जाविये सेम होते हैं। ये भी टाइलें हैं भाई, ठीक है। जी सर। अच्छा, अलामत, ये सिंबल है अलामत, इसको क्या कहते हैं, ये है मुतमासल, ठीक है। ये जी मुतमासल सर। शक्ल की निशानी है। मुतमासल की खसूसियात, ये शक्लें बराबर होती हैं और साइज भी बराबर होती हैं। हाँ, उसने कहा कि अगर तीनों साइडें बराबर हों तो वो मुतमासल होंगी, ठीक है। जी ये सर। SSS लिखा हुआ है, इसमें इसमें जिला 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 लिखा हुआ है। अंग्रेजी वाले SSS पढ़ते हैं तो ज्यादातर अंग्रेजी में यहाँ बोलने वाले लिखते हैं। अगर किसी मसलस के 3 जिले बराबर हों, ठीक है, तीनों साइडें जी आपस में सर। बराबर हों तो वो मुतमासल होंगे। अगर किसी मसलस के 2 जिले और उनका दरमियानी जाविया बराबर हों तो वो भी मुतमासल होंगे, ठीक जी है। सर। 2 जिले और दरमियानी जाविया यानी 2 साइड्स और एंगल है, मिडल एंगल, अगर ये दोनों बराबर हैं, 2 मसलस होंगे तो मसलसें मुतमासिल होंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। आगे कोई से 2 जाविये और उनका दरमियानी जिला मसावी हो, ठीक है। 2 जी सर। जाविये बराबर हो और दरमियान का जिला अगर बराबर हो तो वो भी मसलस से बनेगी, वो भी मुतमासिल होगी, ये बिल्कुल हूबहू होगी। कायमा जी जाविया सर। मसलसान में उनके बतर और उसके अलावा कोई जिला यकसा हो तो भी हैं RHS, वो भी मुतवासल होंगे, ठीक है। मसलस कायमा जाविया हो, उसका एक जिला बराबर हो, कोई सा भी, जी ठीक है। सर। 2 मसलस हैं कायमा जाविया हैं, अगर दोनों की बेस बराबर है तो वो क्या बनेगी, मुतमासल मसलसाल, ठीक है ना। जी सर।
आगे है दायरा, जिस दायरे की तो भी बात ही नहीं है, दायरा तो अभी अपना स्टार्ट ही नहीं किया। दायरा जिनके रदास मुतमासल हों जी मुतमासल सर। दायरे कहलाते हैं। जाविये जिनकी पैमाइश यकसा हो मुतमासल जाविये कहलाते हैं। नंबर 7.3 जो है इसके बाद जो है हम ये दायरे वगैरह जो हैं उनके पढ़ेंगे, ठीक है। ये चकोर है, चकोर के बारे में, ये तो मसलसों के बारे में आगे सारी वही तशरीह है। ये सारे जो हैं आपस में दिले बराबर हैं, ये मुतमासिल शक्ल हैं, ये भी मुतमासिल हैं, ठीक है। जी ये एक जाविया, ठीक है, और ये दो साइडें जो हैं ये मुतमासिल हैं, तो ये दोनों मसल्ले से भी मुतमासिल हो गई, एक जैसी हो गई, ठीक है। जी ये सर। जाविया और ये वाली लेंस, इसमें तो बताया नहीं हुआ, ये जाविया, ये दो जाविये हैं और दरमियान का ये साइड जो है ये मुतमासिल है, तो ये सलह से भी मुतमासिल हो गई, ठीक है। मुतमासिल पता चल जी गया ना, सर। एक जैसी साइज एक जैसी शक्लें। जी ये जो सर है जी। ये कायमा जाविया मुसल्लस है, इसकी जो है ये वाली लेंस ये वाली लेंस अगर बराबर हो, ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो, तो ये दोनों मसलसें भी मुतमासिल हैं, एक जैसी हूबहू सेम है। ए भाई ठीक है, अब ब्रेक, 1 घंटे की ब्रेक, उसके बाद जो है 4 साढ़े 4 बजे दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। खाना चाना खा लो, मैं भी जरा फ्रेश हो। तो सर और जी आपकी 4 बजे कोई और क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती? नहीं, वो तुम्हारे वाले टाइम है, जी सर जी। ठीक है। ओके, अब जो है जी सर। तुम्हें ये मैथ का काम करने का, ये जो है ज्योमेट्री वाला आसान हो जाएगा, और ये जो दोबारा पढ़ोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें सर जी। समझ आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जी सर इजाजत, जी। अगली क्लास के लिए मैं विल गिव यू अल्लाह फोन हाफिज कॉल, सर मैं आपको जी। कॉल करूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, जी सर जी। गुड बाय।